देखो बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन ना, हम लोग हाई स्कूल में पढ़े थे, याद करो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर ये लाइन पास हो रही है, अगर ये लेंथ एक्स है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट ए जीरो है, इसका कोऑर्डिनेट जीरो भी है, इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या था? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन, ठीक है, बराबर, याद है? अब एक प्लेन है जो तीनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा, मान लीजिए एक्स एक्सिस पर ए, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट पॉइंट कितना है? बी, और सी जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट पॉइंट कितना है? सी, ठीक है ना? तब इसका इक्वेशन क्या होगा? सेम टू दिस, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत डीप पे नहीं जा रहे हैं, तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपका ये होगा। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। तो देखिए बेटा तीन प्लेन है ये, एक प्लेन तो पाई 1 है, पाई 2 है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? इस इंटरसेक्शन से एक थर्ड प्लेन पास हो रहा है पाई 3, ठीक है? हमको पाई 3 का इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना? प्लेन कौन सा है? ये पाई 1, ये कहाँ है? पाई 2, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कौन प्लेन पास हो रहा है? पाई 3। इक्वेशन किसका निकालना है? पाई 3 का। पहले ये बताओ कि इफ मान लो पाई 1 इज इक्वल टू वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, इक्वल टू ये डी डिस्टेंस, which type of distance? Perpendicular distance of plane from the origin, ना? कोई वाले जो ओरिजिन है, सपोज करो कहीं ओरिजिन ले लेता हूँ यार, ये हो गया इसका, इसका परपेंडिकुलर पॉइंट ये है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना, ऐसे किसी ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। चलिए ठीक है, तो चूंकि दो अलग अलग प्लेन है इसलिए इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या होंगे? अलग अलग, ठीक है ना? तो आर क्या है? आर्बिट्रेरी पॉइंट है, क्या है? आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ठीक है? तो अब पाई 2 बराबर क्या हो गया? वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी2, ओके, ये हो गया। अब बताओ पाई 3 बराबर क्या होगा? पाई 3 बराबर क्या होगा? अब या तो इसका डेरिवेशन करें या तो डायरेक्ट फार्मूला लिखें ना, वो लंबा हो रहा है इसलिए डायरेक्ट फार्मूला चलें। ये R3 बराबर हो जाएगा वेक्टर n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, ये हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अच्छा एक बात ये है, ये पाई 3 का इक्वेशन है, जिसका है पाई 3। आपको समझ में आ रहा होगा कि साहब यहाँ वेक्टर एन कैप का ये डिस्टेंस है। अगर ध्यान दो, अगर पाई 1 बराबर वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन दैट्स डी, यहाँ डी क्या हो गया? कांस्टेंट d1, और पाई 2 बराबर वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन दैट्स इक्वल टू व्हाट? d2, ठीक है? कांस्टेंट है ये, क्या है ये? कांस्टेंट है। बार बार कह रहा हूँ, कहीं गलती मत करिएगा आप लोग क्वेश्चन में, ठीक है? ये क्या है? कांस्टेंट है। तब क्या होगा? पाई 3 क्या होगा? दिख रहा है जी? तब पाई 3 क्या होगा? यही होगा। पाई 3 क्या होगा? यही होगा ना। तब भी पाई 3 बराबर क्या?
ठीक है, दोनों ही कंडीशन में इस प्लेन का जो है इक्वेशन यही होगा, चाहे n कैप दिया हो चाहे वेक्टर n दिया हो, चाहे n कैप दिया हो चाहे वेक्टर n दिया हो। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, मान लीजिए ये पॉइंट ए बी पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स तीनों प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, करेंगे कि नहीं? क्योंकि ये तीनों प्लेन का कॉमन पॉइंट है ये, इस पर जितने भी पॉइंट होंगे, ऑल पॉइंट्स lie on intersection will satisfy all three planes, ओके? इस पर नोट कर लीजिए इसको। आप देखो जो वेक्टर आर कैप है ये किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट का जो है पोजीशन वेक्टर है। अच्छा एक बात ये बताओ हमको कि आर्बिट्रेरी पॉइंट कहाँ लें जो तीनों प्लेन के लिए सेटिस्फाई करे, कहाँ लेंगे? ए बी पे लेंगे ना। ये कोई पॉइंट पी है एक्स वाई, ओके। अब यहाँ देखो एक चीज गलती कर गया, यहाँ n1 होगा, यहाँ n1 होगा, यहाँ n1 n2 लिखा है, यहाँ n1 होगा, यहाँ n2 होगा, हाँ पाई 2 में n2 होगा, n1 n2 होगा। अब इसलिए इस ये n1 क्या है, वेक्टर n1 क्या है, इसका प्लेन, इसका परपेंडिकुलर, इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर है, सॉरी n1। और इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, ये n2 ना। बोलो भाई, क्लियर? अच्छा देखो, अब क्लियर बात है, दो प्लेन हैं, दोनों का जो परपेंडिकुलर होगा वो अलग अलग होगा ना। यहाँ मान ली गलती किया तो सुधार भी लिया। तो अब बताओ कि वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, ठीक है। अच्छा याद करिए जब हम इक्वेशन ले रहे थे, passing through equation of plane passing through a point are perpendicular to a given vector ना, perpendicular to a given vector। तो उस समय हम लिखे थे वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू b। तो n बराबर क्या लिए थे याद करो, a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k, ओके ये था। या सो कहीं कहीं कैपिटल लेटर से भी हम लोग लिखा है, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के ना। अगर ये वेक्टर n1 बराबर ये नहीं हो सकता, यहाँ पर अगर a1 b1 c1 कर दे, और वेक्टर n2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका a2 आई कैप प्लस, दिख रहा है ये कहा हमने कि वेक्टर फॉर्म में हमने क्या था, वेक्टर और डॉट वेक्टर n इक्वल टू t कांस्टेंट, यही ना। तो वहां पर n1 क्या लिया था हमने, a आई कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। तो यहाँ n1 के लिए हमने क्या किया, a1 आई कैप b1 j कैप c1 k। n2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 आई कैप b2 j कैप प्लस c2 k ना। हो गया ना। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल गई या कह लो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, इस प्लेन पाई 3 के बारे में। अब इसका हमको क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म निकालना है। क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म निकालना है। तो कार्टेशियन फॉर्म डायरेक्ट निकाल दूं या अब तो आप लोग कर भी सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा a2x
प्लस B2Y प्लस C2Z माइनस D2। बोल भाई, क्योंकि लैम्डा बाहर लिया हम, माइनस बराबर, ठीक है, नोट करिए इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन r dot this much is equal to 6 and r dot this much is equal to minus 5 and point 1 1 1। सोच लो ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट कहाँ होगा? हाँ तो भाई एक्स वाई जेड में होगा, एक्स वाई जेड में होगा कि क्या आपको ये नहीं लगता कि जो पॉइंट होगा, कि जो पॉइंट हमारा होगा, जो पॉइंट हमारा होगा यहाँ पर होना चाहिए P111 होना चाहिए ना, यानी वेक्टर और बराबर क्या होना चाहिए, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप होना चाहिए कि नहीं? बोलो। अच्छा, अब इक्वेशन क्या होगा आपका पाई 3 का, बोलो। R डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 d1 प्लस लैम्डा d2। सर लैम्डा n2 n लैम्डा 2 आप लिखिए। ठीक ना, या n2 लैम्डा n2 लैम्डा हाँ इसका टू d1 प्लस लैम्डा d2। तो आपको पता है कि ये n1 है, ये वेक्टर ये n2 है, इसी वैल्यू पुटअप करो भाई ना। r डॉट क्या लिखें, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, बोलो भाई n1 कितना हुआ, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप प्लस लैम्डा n2 कितना हुआ 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप ना। इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा होगा। चलो भाई करता I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ओके। चलिए अब इसको जोड़ दीजिए तो 1 प्लस 2 लैम्डा I कैप 1 प्लस 3 लैम्डा J कैप फिर 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू K कैप बराबर 6 माइनस 5 लैम्डा, ओके। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, क्या है इसका इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा फिर 1 प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा दैट इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। अच्छा चलो बेटा 1 1 1 3 हुआ 3 प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा, इधर ले आओ लैम्डा को तो 14 लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू व्हाट, हाँ 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा व्हाट 3/14। आप बता दो अब इसकी वैल्यू कहाँ रखोगे जरा बताओ तो, इसी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ना, या यहाँ पर r डॉट लिख सकते हो ना। तो पुटिंग द वैल्यू
putting the value of lambda In equation. in equation 1 ना दिख रहा जी? यस हाँ यस सर अच्छा सुन इसको r डॉट ले लें बोलो भाई r डॉट ये कर लिए थे वही लैम्डा मान निकालने के लिए वेक्टर r डॉट ना Yes. n1 यही है I कैप Plus प्लस J. j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा 3 by 14. 3 बाई 14. 14 यहाँ इसको करली ब्रैकेट कर लेते हैं 3 बाई 14 I कैप प्लस 2 नहीं 2 I get. 2 I कैप Sir, 3 by प्लस 14. 3 j कैप प्लस 4 k कैप ये नहीं इज इक्वल 3 by 14 रहेगा सर। हाँ 3 बाई 14 है चलो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है 6 माइनस 5 इंटू लैम्डा 3 बाई 14 हुआ r डॉट ना चलो 1 प्लस 2 से बन जा या 6 अपॉन 14 6 अपॉन 14. 14 I कैप Yes. प्लस 1 प्लस 9 अपॉन 14. 14 J. j कैप प्लस 1 प्लस 12 on 14. 12 अपॉन 14. 14 K k cap. कैप इज इक्वल टू 6 माइनस 15 अपॉन 14 ओके Yes, sir. चलो भैया Yes. 14 करना 14 26 वेक्टर r डॉट 20 I कैप प्लस 14 और 9 कितना होगा भैया 23 j कैप प्लस 26 K k cap. कैप अपॉन 14 Yes, sir. कर सकते हैं इज इक्वल टू चलो सर 84 69. 69 Yes, sir. 69 अपॉन 14 14 कैसे बन गया Yes, sir. मतलब यही क्या बन गया आपका Equation. इक्वेशन बन गया Yes. बन गया कि नहीं Yes, sir. देखो आंसर आया है यस सर। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस अगर दो लाइन एक प्लेन में हो दो लाइन एक प्लेन में हो तो हमने ले लिया दो लाइन तो पहले हमने कंसीडर कर लिया L1 जो पॉइंट किसी पॉइंट से पास हो रही है वेक्टर B1 की पैरेलल है तो दूसरी लाइन A2 ले लिया जो किसी पॉइंट से पास हो रही है वेक्टर B2 की क्या है पैरेलल है तो मान लिया कि मैंने एक लाइन लिया जो पॉइंट A1 से पार जा रही है L1 क्या है ये L1 लाइन है ये मानता हूँ क्या है ये L2 लाइन है ओके इस पॉइंट से पास हो रहा है Yes. इसका जो पोजीशन वेक्टर है A2. ये क्या है A2 है Yes. और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है A1. A1 ओके Yes. कोई दिक्कत तो नहीं है No. अब ये जो वेक्टर होगा ये वेक्टर B1 है Yes. क्या है वेक्टर B1 है और ये वेक्टर क्या है B2 वेक्टर क्या है B2 है तो L2 B1 B2 के पैरेलल है और L1 किसके पैरेलल है B1. हैं? B1 के इसको जरा बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करें ये कहीं न कहीं मिलती होगी Yes. और क्योंकि हेड से हेड मिल रहा है क्या मिल रहा है Tail से tail. सॉरी टेल से टेल मिल रहा है Yes. इसलिए एंगल क्या होगा ठीक है अंदर वाला ले लेंगे Yes. ठीक है Yes. अगर बेटा हम B1 क्रॉस B2 ले लें B1 क्रॉस B2 B1 क्रॉस B2 तो इसका डायरेक्शन क्या होगा ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ Yes. B1 क्रॉस B2 अंदर जाएगा ना Yes, sir. बोलो तो अंदर जाए चाहे बाहर जाए अब हम इसको तो हवा में दिखा नहीं सकते अब इसको हम दिखाएंगे पॉइंट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर ओके A1. तो अब B1 क्रॉस B2 क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन Yes, sir. और जो ये वेक्टर AB है बेटा ये AB कहाँ है प्लेन AB वेक्टर AB इज इन प्लेन Yes, sir. एंड B1 cross
perpendicular to planes. Yes, sir. Now, Yes, sir. so vector AB dot vector B1 cross B2 will be what? Zero. Yes, sir. निकल गया ना? रिलेशन निकल गया कि नहीं निकल गया? Yes, sir. अब AB क्या है बेटा? A2 माइनस A1 Yes, sir. वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 और B1 क्रॉस B2 रहने तो इसे निकाल लेंगे हम लोग. Yes, sir. काम खत्म. Yes, sir. क्यों? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Note it please. Condition of Quality of coplanarity of two lines. Coplanarity of lines. two lines. ये condition है actually. Yes, sir. ठीक है? Note it please. कंडीशन इन कार्टेशियन फॉर्म देख लो जरा तो. x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ले लो z2 माइनस यहाँ क्या लोगे a1 a2 b1 b2 यहाँ क्या लोगे c1 C2. c2 इक्वल टू what? ठीक है? नोट कर लो. एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ना. दो प्लेन हमने लिया. एक ये प्लेन ये r डॉट वेक्टर n1 इक्वल टू d1 और एक प्लेन ये ले लिया हमने Yes. r डॉट n2 इक्वल टू d2. अब बताओ दो लाइन के बीच, दो रेस के बीच, दो वेक्टर्स के बीच तो हमने एंगल निकाला. शायद हम लोगों के जीवन में ये पहली बार है जब हम दो प्लेन के बीच का एंगल निकाल रहे हैं. Yes. एक प्लेन ये एक प्लेन ये, इसके बीच का एंगल निकाल रहे हैं. इसके बीच का एंगल हम कैसे निकालें? बोलो. प्लेन के बीच एंगल कैसे मेजर करेंगे भाई? तरीका n1 वेक्टर n1 क्या है? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, Yes. प्लेन 1. एंड n2 क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2. याद है? Yes. अच्छा, ध्यान दीजिएगा. अब देखिए, अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे गॉस थ्योरम, Yes, sir. उसमें आया होगा एरिया वेक्टर. Yes. Yes, sir. आया था एरिया वेक्टर में? Hundred years. एरिया वेक्टर आया था ना. Yes. ये n1 n2 क्या है? एरिया वेक्टर ही तो है. वेक्टर n1 वेक्टर n2 क्या है? एरिया वेक्टर है ना. चलो भाई, मानता हूँ कि n1 ये है, वेक्टर n1 ये है Yes. और वेक्टर n2 ये. ओके, इसके बीच का एंगल क्या है? ठीक है. ठीक है. दोनों n1 प्लेन 1 के परपेंडिकुलर है और n2 प्लेन 2 के परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो cos थीटा बराबर या n1 वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 बराबर क्या हो जाएगा भैया? मॉड ऑफ वेक्टर n1 मॉड ऑफ वेक्टर n2 cos थीटा. Yes, sir. तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n1 मॉड ऑफ वेक्टर. कोई दिक्कत नहीं? नोट इट प्लीज. इसको नोट कर लीजिए. और अगर ये जो दो प्लेन हैं इसमें n1 क्या हो? a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप और n2 बराबर a2 i कैप फिर b2 j कैप प्लस c2 k कैप ना. तो कार्टेशियन फॉर्म में आप एंगल कैसे निकालेंगे? कार्टेशियन फॉर्म में एंगल कैसे निकालेंगे भाई? निकाल सकते हैं क्या? कैसे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. आप a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z. अब देखो यहाँ प्लस d1 लिख रहा हूँ बराबर 0. तुम लोग अभी कहोगे सारे कांस्टेंट है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है. फिर a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z माइनस d2 बराबर. ऐसा भी कर सकते हैं इसको. तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ? नहीं,
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ना अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, cos थीटा बराबर मॉडुलस पॉजिटिव। ठीक है, भाई देखिए यहाँ माइनस प्लस कुछ भी लिख दो, कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। अगर आप माइनस से लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोनों में। ठीक है, अगर वेक्टर n1 और वेक्टर n2 परपेंडिकुलर हो तो n1 डॉट n2 क्या होगा भैया? 0। इफ वेक्टर n1 इज पैरेलल टू वेक्टर n2 तब क्या होगा? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन। नोट करिए द एंड। आज का वीडियो द एंड हुआ, अभी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ है।